और चलिए बात अमेरिका की कर लेते हैं, जहां शटडाउन से हालात इतने खराब हैं कि आर्थिक संकट के बीच कई लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने विपक्षी पार्टी के डेमोक्रेट से शटडाउन खत्म करने की अपील की है। वहीं सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट सदस्यों से भी अपील करते हुए कहा है कि नियम बदलकर शटडाउन को खत्म किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर सदस्यों से परमाणु विकल्प अपनाने और फिलिबस्टर नियम को समाप्त करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि अगर ऐसा किया जाए तो वे सरकार का जारी शटडाउन खत्म कर सकते हैं और साधारण बहुमत से कानून पारित कर सकते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब वक्त है रिपब्लिकन अपना ट्रंप कार्ड खेलें, परमाणु विकल्प अपनाएं, फिलिबस्टर को खत्म करें और अभी करें। ट्रंप का यह बयान एशिया दौरा पूरा करने के बाद आया है। ट्रंप ने डेमोक्रेट से भी शटडाउन खत्म करने की अपील की है। ट्रंप ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स हेल्थ केयर को लेकर बातचीत से पहले शटडाउन को खत्म करें। आपको बता दें कि अमेरिका में सरकारी शटडाउन को अब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जिससे सरकारी कामकाज और सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ रहा है। दोनों पार्टियों के सांसदों ने चेतावनी दी है, अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो नवंबर से SNAP यानी खाद्य सहायता जैसी योजनाओं पर असर पड़ सकता है और हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात नाइजीरिया की कर लेते हैं, जहां पर ईसाइयों के खिलाफ बढ़ रहे हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी आपत्ति जताई है। ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म को अस्तित्व को खतरा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। नाइजीरिया में सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। देश में कई सशस्त्र समूहों का विद्रोह जारी है। इसके अलावा भी नाइजीरिया में हिंसा और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। नाइजीरिया में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जारी हिंसा से पूरी दुनिया हैरान है। इसको लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चिंता जाहिर की है। ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म को अस्तित्व का खतरा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, नाइजीरिया में ईसाई धर्म के अस्तित्व को खतरा है। हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं। इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी जिम्मेदार हैं। मैं नाइजीरिया को एक विशेष चिंता का देश घोषित कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बस इतना ही है। जब ईसाइयों या ऐसे किसी समूह का नाइजीरिया की तरह कत्लेआम हो रहा है तो कुछ तो करना ही होगा। नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार होते देख अमेरिका चुप नहीं रह सकता। हम दुनिया भर में अपनी विशाल ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। साफ है, नाइजीरिया पर ट्रंप की टेढ़ी नजर पड़ चुकी है और अब यहाँ ईसाइयों के खिलाफ हिंसा करने वाले कट्टर समूहों पर ट्रंप कहर बनकर टूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात अमेरिका की कर लेते हैं, जहां शटडाउन से हालात इतने खराब हैं कि आर्थिक संकट के बीच कई लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने विपक्षी पार्टी के डेमोक्रेट से शटडाउन खत्म करने की अपील की है। वहीं सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट सदस्यों से भी अपील करते हुए कहा है कि नियम बदलकर शटडाउन को खत्म किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर सदस्यों से परमाणु विकल्प अपनाने और फिलिबस्टर नियम को समाप्त करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि अगर ऐसा किया जाए तो वे सरकार का जारी शटडाउन खत्म कर सकते हैं और साधारण बहुमत से कानून पारित कर सकते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब वक्त है रिपब्लिकन अपना ट्रंप कार्ड खेलें, परमाणु विकल्प अपनाएं, फिलिबस्टर को खत्म करें और अभी करें। ट्रंप का यह बयान एशिया दौरा पूरा करने के बाद आया है। ट्रंप ने डेमोक्रेट से भी शटडाउन खत्म करने की अपील की है। ट्रंप ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स हेल्थ केयर को लेकर बातचीत से पहले शटडाउन को खत्म करें। आपको बता दें कि अमेरिका में सरकारी शटडाउन को अब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जिससे सरकारी कामकाज और सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ रहा है। दोनों पार्टियों के सांसदों ने चेतावनी दी है, अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो नवंबर से SNAP यानी खाद्य सहायता जैसी योजनाओं पर असर पड़ सकता है और हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात नाइजीरिया की कर लेते हैं, जहां पर ईसाइयों के खिलाफ बढ़ रहे हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी आपत्ति जताई है। ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म को अस्तित्व को खतरा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं।
नाइजीरिया में सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। देश में कई सशस्त्र समूहों का विद्रोह जारी है। इसके अलावा भी नाइजीरिया में हिंसा और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। नाइजीरिया में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जारी हिंसा से पूरी दुनिया हैरान है। इसको लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चिंता जाहिर की है। ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म को अस्तित्व का खतरा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, नाइजीरिया में ईसाई धर्म के अस्तित्व को खतरा है। हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं। इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी जिम्मेदार हैं। मैं नाइजीरिया को एक विशेष चिंता का देश घोषित कर रहा हूँ। लेकिन ये तो बस इतना ही है। जब ईसाइयों या ऐसे किसी समूह का नाइजीरिया की तरह कत्लेआम हो रहा है तो कुछ तो करना ही होगा। नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार होते देख अमेरिका चुप नहीं रह सकता। हम दुनिया भर में अपनी विशाल ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। साफ है, नाइजीरिया पर ट्रंप की टेढ़ी नजर पड़ चुकी है और अब यहाँ ईसाइयों के खिलाफ हिंसा करने वाले कट्टर समूहों पर ट्रंप कहर बनकर टूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात अमेरिका की कर लेते हैं, जहां शटडाउन से हालात इतने खराब हैं कि आर्थिक संकट के बीच कई लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने विपक्षी पार्टी की डेमोक्रेट से शटडाउन खत्म करने की अपील की है। वहीं सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट सदस्यों से भी अपील करते हुए कहा है कि नियम बदलकर शटडाउन को खत्म किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर सदस्यों से परमाणु विकल्प अपनाने और फिलिबस्टर नियम को समाप्त करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि अगर ऐसा किया जाए तो वे सरकार का जारी शटडाउन खत्म कर सकते हैं और साधारण बहुमत से कानून पारित कर सकते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब वक्त है रिपब्लिकन अपना ट्रंप कार्ड खेलें, परमाणु विकल्प अपनाएं, फिलिबस्टर को खत्म करें और अभी करें। ट्रंप का यह बयान एशिया दौरा पूरा करने के बाद आया है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स से भी शटडाउन खत्म करने की अपील की है। ट्रंप ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स हेल्थ केयर को लेकर बातचीत से पहले शटडाउन को खत्म करें। आपको बता दें कि अमेरिका में सरकारी शटडाउन को अब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जिससे सरकारी कामकाज और सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ रहा है। दोनों पार्टियों के सांसदों ने चेतावनी दी है, अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो नवंबर से SNAP यानी खाद्य सहायता जैसी योजनाओं पर असर पड़ सकता है और हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात नाइजीरिया की कर लेते हैं, जहां पर ईसाइयों के खिलाफ बढ़ रहे हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी आपत्ति जताई है। ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म को अस्तित्व को खतरा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। नाइजीरिया में सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। देश में कई सशस्त्र समूहों का विद्रोह जारी है। इसके अलावा भी नाइजीरिया में हिंसा और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। नाइजीरिया में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जारी हिंसा से पूरी दुनिया हैरान है। इसको लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चिंता जाहिर की है। ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म को अस्तित्व का खतरा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, नाइजीरिया में ईसाई धर्म के अस्तित्व को खतरा है। हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं। इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी जिम्मेदार हैं। मैं नाइजीरिया को एक विशेष चिंता का देश घोषित कर रहा हूँ। लेकिन ये तो बस इतना ही है। जब ईसाइयों या ऐसे किसी समूह का नाइजीरिया की तरह कत्लेआम हो रहा है तो कुछ तो करना ही होगा। नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार होते देख अमेरिका चुप नहीं रह सकता। हम दुनिया भर में अपनी विशाल ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। साफ है, नाइजीरिया पर ट्रंप की टेढ़ी नजर पड़ चुकी है और अब यहाँ ईसाइयों के खिलाफ हिंसा करने वाले कट्टर समूहों पर ट्रंप कहर बनकर टूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात अमेरिका की कर लेते हैं, जहां शटडाउन से हालात इतने खराब हैं कि आर्थिक संकट के बीच कई लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने विपक्षी पार्टी की डेमोक्रेट से शटडाउन खत्म करने की अपील की है। वहीं सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट सदस्यों से भी अपील करते हुए कहा है कि नियम बदलकर शटडाउन को खत्म किया जाए।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर सदस्यों से परमाणु विकल्प अपनाने और फिलिबस्टर नियम को समाप्त करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि अगर ऐसा किया जाए तो वे सरकार का जारी शटडाउन खत्म कर सकते हैं और साधारण बहुमत से कानून पारित कर सकते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब वक्त है रिपब्लिकन अपना ट्रंप कार्ड खेलें, परमाणु विकल्प अपनाएं, फिलिबस्टर को खत्म करें और अभी करें। ट्रंप का यह बयान एशिया दौरा पूरा करने के बाद आया है। ट्रंप ने डेमोक्रेट से भी शटडाउन खत्म करने की अपील की है। ट्रंप ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स हेल्थ केयर को लेकर बातचीत से पहले शटडाउन को खत्म करें। आपको बता दें कि अमेरिका में सरकारी शटडाउन को अब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जिससे सरकारी कामकाज और सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ रहा है। दोनों पार्टियों के सांसदों ने चेतावनी दी है, अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो नवंबर से SNAP यानी खाद्य सहायता जैसी योजनाओं पर असर पड़ सकता है और हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात नाइजीरिया की कर लेते हैं, जहां पर ईसाइयों के खिलाफ बढ़ रहे हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी आपत्ति जताई है। ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म को अस्तित्व को खतरा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। नाइजीरिया में सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। देश में कई सशस्त्र समूहों का विद्रोह जारी है। इसके अलावा भी नाइजीरिया में हिंसा और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। नाइजीरिया में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जारी हिंसा से पूरी दुनिया हैरान है। इसको लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चिंता जाहिर की है। ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म को अस्तित्व का खतरा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, नाइजीरिया में ईसाई धर्म के अस्तित्व को खतरा है। हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं। इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी जिम्मेदार हैं। मैं नाइजीरिया को एक विशेष चिंता का देश घोषित कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बस इतना ही है। जब ईसाइयों या ऐसे किसी समूह का नाइजीरिया की तरह कत्ले आम हो रहा है तो कुछ तो करना ही होगा। नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार होते देख अमेरिका चुप नहीं रह सकता। हम दुनिया भर में अपनी विशाल ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। साफ है, नाइजीरिया पर ट्रंप की टेढ़ी नजर पड़ चुकी है और अब यहाँ ईसाइयों के खिलाफ हिंसा करने वाले कट्टर समूहों पर ट्रंप कहर बनकर टूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात अमेरिका की कर लेते हैं, जहां शटडाउन से हालात इतने खराब हैं कि आर्थिक संकट के बीच कई लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने विपक्षी पार्टी के डेमोक्रेट से शटडाउन खत्म करने की अपील की है। वहीं सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट सदस्यों से भी अपील करते हुए कहा है कि नियम बदलकर शटडाउन को खत्म किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर सदस्यों से परमाणु विकल्प अपनाने और फिलिबस्टर नियम को समाप्त करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि अगर ऐसा किया जाए तो वे सरकार का जारी शटडाउन खत्म कर सकते हैं और साधारण बहुमत से कानून पारित कर सकते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब वक्त है रिपब्लिकन अपना ट्रंप कार्ड खेलें, परमाणु विकल्प अपनाएं, फिलिबस्टर को खत्म करें और अभी करें। ट्रंप का यह बयान एशिया दौरा पूरा करने के बाद आया है। ट्रंप ने डेमोक्रेट से भी शटडाउन खत्म करने की अपील की है। ट्रंप ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स हेल्थ केयर को लेकर बातचीत से पहले शटडाउन को खत्म करें। आपको बता दें कि अमेरिका में सरकारी शटडाउन को अब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जिससे सरकारी कामकाज और सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ रहा है। दोनों पार्टियों के सांसदों ने चेतावनी दी है, अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो नवंबर से SNAP यानी खाद्य सहायता जैसी योजनाओं पर असर पड़ सकता है और हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात नाइजीरिया की कर लेते हैं, जहां पर ईसाइयों के खिलाफ बढ़ रहे हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी आपत्ति जताई है। ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म को अस्तित्व को खतरा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। नाइजीरिया में सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं।
देश में कई सशस्त्र समूहों का विद्रोह जारी है। इसके अलावा भी नाइजीरिया में हिंसा और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। नाइजीरिया में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जारी हिंसा से पूरी दुनिया हैरान है। इसको लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चिंता जाहिर की है। ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म को अस्तित्व का खतरा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, नाइजीरिया में ईसाई धर्म के अस्तित्व को खतरा है। हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं। इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी जिम्मेदार हैं। मैं नाइजीरिया को एक विशेष चिंता का देश घोषित कर रहा हूँ। लेकिन ये तो बस इतना ही है। जब ईसाइयों या ऐसे किसी समूह का नाइजीरिया की तरह कत्लेआम हो रहा है तो कुछ तो करना ही होगा। नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार होते देख अमेरिका चुप नहीं रह सकता। हम दुनिया भर में अपनी विशाल ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। साफ है, नाइजीरिया पर ट्रंप की टेढ़ी नजर पड़ चुकी है और अब यहाँ ईसाइयों के खिलाफ हिंसा करने वाले कट्टर समूहों पर ट्रंप कहर बनकर टूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।